भूत, प्रेत, जिन, आत्माएं, इनका भी अपना एक अलग संसार है जो हमारी सोच के परे होता है। कभी हम अनजाने में तो कभी कुछ आत्माएं अधूरी इच्छा के साथ हमारे और उनकी दुनिया के बीच के द्वार को खोल देती हैं। कुछ श्रापित वस्तुओं, जगह और आत्माओं का ताल्लुक सिर्फ नियति से नहीं बल्कि उनके साथ पहले हुई दुर्घटनाओं से भी होता है। कहा जाता है कि कोई भी कहानी, घटना या अंधविश्वास तब तक ही रहती है जब तक वो आपके साथ ना हुई हो। स्वागत है आप सबका पैरानॉर्मल मैकेनिज्म में, जहां हम आपको बताएंगे वेदों और उस दुनिया से जुड़ी कुछ रहस्यमयी और ज़रूरी बातें। तब तक के लिए पैरानॉर्मल मैकेनिज्म से जुड़े रहें, क्योंकि वो होते हैं। हाय दोस्तों, मेरा नाम है अर्श। पैरानॉर्मल मैकेनिज्म के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। कहा जाता है कि कभी कभी कुछ आत्माएं अपने बारे में बताने के लिए अलग अलग जरिया ढूंढती हैं। कभी वो हमारे सामने जिंदा तो कभी हमारे सामने किसी एक निर्जीव वस्तु के अंदर आकर अपने बारे में बताने की कोशिश करती हैं। उनके साथ हुए हादसों के बारे में बताने की कोशिश करती हैं। हमारी आज की कहानी भी इसी वास्तविक घटना के ऊपर आधारित है। दिल्ली जैसे आधुनिक शहर में कई सारे काम होने के कारण यहाँ पर मोनिश अपने परिवार के साथ रहने लगा था। मोनिश मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाला एक मध्यम वर्गीय इंसान था, जिसे दीन दुनिया की चीजों से शायद कोई मतलब नहीं था। वो हर रात 10 बजे तक अपनी फैक्ट्री में रुकता, अपने काम को करता और फिर वहां से चला जाता। दरअसल वो फैक्ट्री में 6 अलग अलग बिल्डिंग्स थीं, जिसमें तकरीबन 300 के आसपास अलग अलग शॉप्स थीं। वो बिल्डिंग 5 अलग अलग ब्लॉक्स में बटी हुई थी, जिसमें 6 अलग अलग फ्लोर थे। मोनिश तीसरे फ्लोर में रहता था। उसे अक्सर ऊपर से नीचे उतरने में थोड़ी दिक्कतें होती थी, क्योंकि रास्ते में बहुत सारा अंधेरा होता था और रात के 10 बजे के आसपास लगभग सभी इंसान दुकानें बंद करके जा चुके होते थे। कई सारे चूहे, कई सारे जंगली जानवर भी वहां पर आ जाते थे, लेकिन फिर भी मोनिश अपना काम अपनी मेहनत और लगन के साथ करके उस फैक्ट्री को बंद करके वहां से नीचे उतरता और अपने घर में 11 बजे तक वो आ जाता। लेकिन आज शुक्रवार के दिन शायद मोनिश को ज्यादा काम था। इस वजह से आज उसे अपनी फैक्ट्री में रात भर ही रुकना था और वो 6 बिल्डिंग्स जिसके अंदर उसकी फैक्ट्री थी, वो उसे शायद रुकने पर मजबूर ही कर रही थी। रात में फैक्ट्री में रुकते समय आज वो खाना लाना भूल गया, तो उसने अपने फोन से फूड ऑर्डर किया ताकि वो रात को यहाँ पर रुके और रुक कर खा सके। ऑर्डर करने के तकरीबन 1.5 घंटे तक उसने वेट किया, लेकिन ऑर्डर अभी तक नहीं आया। परेशान होकर उसने ऑर्डर वाले को तुरंत फोन किया। दिन भर यहाँ पर काम करो और उसके बाद ये ऑर्डर वाले ये भी लेट करते हैं। फोन मिलाकर पूछ ही लेते हैं इनसे, आखिर कितनी देर में आएंगे लोग। हेलो, हाँ भैया, ये बताओ कब तक आओगे आप? हम कब से वेट कर रहे हैं यहाँ पे। हम 1.5 घंटे से ऊपर हो गया है, दिखा रहा है ऑन टाइम। आप कब तक आओगे? आप हमें ये बता दो एग्जैक्ट। हाँ जी सर, आ रहे हैं। रेस्टोरेंट पे देर लग गया, आ रहे हैं, बस रास्ते में पहुँच रहे हैं। ये कहाँ पड़ेगा, थोड़ा लोकेशन बताएंगे? ये बताओ, आपने वो बगल वाला फ्लाईओवर देखा है, मंदिर के पास वाला? हाँ, देखा है। बस उसी से राइट रास्ता गया है, वहीं आना है और जल्दी आ जाना भाई। हाँ जी भैया जी, आते हैं, वहीं आते हैं। फोन रखने के बाद मोनिश अपने काम में लग जाता है। करीबन आधे घंटे के बाद उसका फोन बजता है और कॉल उठाते ही उधर से आवाज आती है। हाँ जी भैया जी, आ गए हम, यहीं खड़े हैं आपके बिल्डिंग के नीचे। अरे तो नीचे खड़े हो तो ऊपर आओ ना यार। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं फूड डिलीवरी वाले। वैसे भैया एक बात बोलें, हर फूड डिलीवरी वाला बुरा नहीं होता। ये बोलते ही उस फूड डिलीवरी वाले ने फोन रख दिया। मोनिश अपना अलग ही गुस्से में था। वो बस उसके ऊपर आने का इंतजार कर रहा था ताकि वो उससे अच्छे से बात कर सके। ग्राउंड फ्लोर से 3rd फ्लोर तक की दूरी महज 10 या 5 मिनट की रही होगी, लेकिन 15 मिनट के बाद वो ऊपर आता है और वापस से मोनिश को फोन आता है। हेलो, हाँ भैया, हम 3rd फ्लोर पे आ गए हैं। तो फिर से मजाक कर रहे हो ना?
कहाँ हो भाई? मैं तो तब से तुम्हें देख रहा हूँ यहाँ पे। मैं बाहर निकल के ही खड़ा हूँ, मुझे कोई नहीं दिख रहा है यहाँ पे। यही तो हैं, आपके ऑफिस के बाहर। मेरे ऑफिस के बाहर? यहाँ पे तो कोई नहीं दिख रहा यार। तुम कहाँ खड़े हो, मुझे एग्जैक्ट बताओ, क्या दिख रहा है तुम्हें ऑफिस के बाहर? ऑफिस के बाहर आपका ये शीशे का गेट है और दोनों साइड कुछ सामान रखा है। यही है ना आपका ऑफिस? तुम लोगों को किसी को खाना देने में भी मजाक सूझता है ना? झूठ मत बोलो और हो कहाँ पे मुझे सच सच बताओ। तुम लोगों का रोज का ये हो गया है ड्रामा। भैया जब हम कह रहे हैं हम यहाँ पर हैं तो मतलब हैं। ऐसा है, तुम्हारी बदतमीजियां बहुत हो गई। अब एक काम करो, ऑर्डर कैंसिल करो, हमें नहीं चाहिए ऑर्डर। आप लोग यकीन नहीं करते हैं, इसलिए सबके साथ बुरा होता है। और मैंने पहले ही कहा था, हर फूड डिलीवरी वाला बुरा नहीं होता। पर देखो आपने क्या कर दिया। ये क्या बकवास किए जा रहे हो तुम? और एक बात और, कल को हमें कुछ हो जाए तो वापस कॉल मत करना। अरे फोन काट दिया इसने। खैर शायद ये आएगा नहीं, मैं सो जाता हूं जाके। ये मैसेज क्या आया है मेरे फोन में? जैसा ही मोनिश ने अपने फोन में देखा तो उसके फोन में एक वॉइस मैसेज था जिसमें था, लेकिन आपका खाना समय से पहुंचेगा। अगले दिन अखबार में न्यूज आती है, 25 वर्षीय युवा मोनिश अपने हाथ में खाने का एक बॉक्स पकड़कर किसी संदिग्ध अवस्था में मरा हुआ मिला। उसका मुंह पूरा नीला पड़ चुका था, ऐसा जैसे किसी ने उसे जहर दे दिया हो। और ये डिलीवरी यहीं खत्म हो गई। 1 साल बाद संतोष अपने ऑफिस में डिजाइनिंग का काम कर रहा था। उसे रात में भूख लगती है और वो फूड डिलीवरी वाले को फोन मिलाता है और उधर से आवाज आती है, हर फूड डिलीवरी वाला बुरा नहीं होता। क्या आपको भी रात को अपनी फूड डिलीवरी करवानी है? अगर हाँ तो सुनते रहिए पैरानॉर्मल मैकेनिज्म।